हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम रिक्वायरमेंट। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट के ऑप्शन लेके आया हूँ। ये प्रोजेक्ट बिलाल जावड़ेकर डेवलपर द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग का इंतज़ार सबको रहता है, आपको भी ज़रूर होगा, बट अभी इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये न्यू लॉन्च बिलाल जावड़ेकर डेवलपर का आ गया है। आज जो प्रॉपर्टी का ऑप्शन मैं लेके आया हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको प्री लॉन्च में मिल जाता है। यहाँ पे आप अभी 51,000 का टोकन अमाउंट कर सकते हैं और वो भी आपको फुल्ली रिफंडेबल रहेगा। इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग 2 से 3 वीक में कर दी जाएगी। लॉन्चिंग के डे बस टोकन होल्डर को इन्विटेशन किया जाएगा एंड उस दिन आपको बेस्ट प्राइस और बेस्ट ऑफर भी ज़रूर मिलेगा, बस टोकन होल्डर्स के लिए। एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल होती है, आप उस दिन बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो 51,000 की टोकन अमाउंट है वो आपको 100% रिफंडेबल हो जाएगी। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखते हैं तो आपको 100+ IT कंपनी मिल जाते हैं और इस प्रोजेक्ट के वॉकिंग डिस्टेंस से ही आपको अपकमिंग मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है। तो चलिए अब प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट टोटल 7 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आपको बस 5 टावर का ही डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पे बस 2 टावर की लॉन्चिंग कर दी गई है और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको बेसमेंट प्लस ग्राउंड कार पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको 22 फ्लोर रेसिडेंशियल टावर मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको इस प्रोजेक्ट में एम्पल ऑफ ओपन स्पेस मिल जाता है, क्योंकि 7 एकड़ के लैंड पार्सल में बस 5 टावर का ही डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब चलिए कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK सिंप्लेक्स एंड 4 BHK डुप्लेक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको कारपेट एरिया और प्राइस सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले 1 BHK को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 BHK 480 अप्रॉक्स कारपेट एरिया का आपको मिल जाता है, जिसका प्राइसिंग आपको 40 लाख ऑल इंक्लूसिव अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। अब चलिए 2 BHK को डिस्कस कर लेते हैं। 2 BHK में आपको 700 अप्रॉक्स कारपेट एरिया का मिल जाता है और प्राइस रेंज की बात की जाए तो 60 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग अप्रॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए 3 BHK को डिस्कस कर लेते हैं। 3 BHK में आपको 845 से लेकर 930 कारपेट एरिया तक का मिल जाता है और इसकी प्राइस रेंज की अगर बात की जाए, प्राइस रेंज आपको 80 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2 BHK की अगर सिंप्लेक्स की बात की जाए तो वो आपको 950 कारपेट एरिया का मिल जाता है। अगर उसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको 85 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको वहाँ पे मिल जाता है। अब चलिए 4 BHK डुप्लेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो आपको 1400 का 4 BHK डुप्लेक्स मिल जाता है। अगर उसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको 1.20 CR ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स ऑप्शन भी देख रहे हैं तो आप जल्दी से विजिट करें इस प्रॉपर्टी को और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि इसमें सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स में बहुत ही कम ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स देख रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द जरूर विजिट करें। अब चलिए एमिनिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको सारे मॉडर्न एंड लेविश एमिनिटीज़ मिल जाता है, जैसे कि स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेशियम, सब कुछ आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन लाते रहें और आप इसे घर बैठे भी इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर आप NRI हैं और आउट ऑफ पुणे रहते हैं और आपको इस प्रोजेक्ट का जूम प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन टोकन भी करना चाहते हैं तो भी आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रॉपर्टी को विजिट करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7992475409 पे और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस प्रॉपर्टी को मिस ना कीजिए, जल्द से जल्द विजिट के लिए आइए, क्योंकि बस 2 से 3 वीक में ही इस प्रॉपर्टी का लॉन्चिंग कर दी जाएगी। तो आज मैं आपको 2 और 3 BHK दोनों का सैंपल फ्लैट का टूर दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अब सैंपल फ्लैट की तरफ, जो कि 3 BHK का रहने वाला है,
इसका कारपेट एरिया 920 अप्रॉक्स रहने वाला है। तो आइए चलते हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट रूम में। आइए, तो आ चुके हैं सैंपल फ्लैट के बाहर, जो कि 3 BHK का रहने वाला है। अगर इसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो ये 920 अप्रॉक्स कारपेट एरिया का आपको 3 BHK यहाँ पे मिल जाता है। आप जैसे ही बाहर आते हैं आपको ऊपर की तरफ हुक्स भी मिल जाते हैं, ताकि आप अपना तोरण वगैरह जो है वो इजीली इंस्टॉल कर पाए। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे हीट विजन का वीडियो डोर फोन में मिल जाता है। आप डोर कुछ आपको इस वाइट शेप में मिल जाता है, जो काफ़ी रिच लगता है आपको देखने में। एंड यहाँ पे डोर पे आपको रबर पैडेड भी मिल जाता है, ताकि जब आपका डोर जो बैंग हो वो आपको डोर को डैमेज वगैरह ना करे। तो आइए चलते हैं अब अंदर की तरफ। जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये आपको लॉबी एरिया मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये 5.1 बाय 4.5 का ये लॉबी एरिया आपको मिल जाता है। डोर के पीछे आप अपना शू रैक वगैरह का इजीली प्रोविज़न कर सकते हैं। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये आपको गेस्ट बेडरूम इस तरफ मिल जाता है। ये जो 3 BHK है ये आपको बटरफ्लाई कंसेप्ट में मिलता है। आपको गेस्ट बेडरूम इस तरफ मिल जाता है और चिल्ड्रन और मास्टर बेडरूम वो आपको उस तरफ मिल जाता है, ताकि आपकी जो प्राइवेसी जो है वो कभी डिस्टर्ब ना हो। तो आइए चलते हैं अब गेस्ट बेडरूम को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस गेस्ट बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये 10.3 बाय 12 साइजिंग का ये आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको इस तरफ कुछ बड़े साइज का विंडो भी मिल जाता है मॉस्किटो नेट के साथ, ताकि लाइट वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे विंडो सीटिंग भी मिल जाता है, ताकि आप या आपके किड्स जो है वो इस विंडो सीटिंग पे बैठ के आराम से बाहर का व्यू वगैरह जो भी है वो एंजॉय कर सकते हैं। आप अपना बेड का प्रोविज़न कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह भी दिए गए हैं, ताकि आप अपना चार्जिंग वगैरह जो है वो भी इजीली कर सकते हैं। इस बेडरूम को लग के ही आपको इस तरफ वॉशरूम भी मिल जाता है। तो चलिए आप इसे भी चेक कर लेते हैं। अगर इस वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये 4.3 बाय 7 बाय 7 का ये आपको वॉशरूम मिल जाता है। अगर सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए, सीपी फिटिंग्स आपको यहाँ पे ग्रोहे कंपनी के मिल जाते हैं और सैनिटरी फिटिंग्स आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड कंपनी के यहाँ पे मिल जाता है। वॉशरूम में आपको कमोड एरिया उस तरफ मिल जाता है, मिडल में आपको बेसिन स्पेस मिल जाता है। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको बेडिंग एरिया वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप गेस्ट बेडरूम से बाहर आते हैं तो इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। तो आइए इसे चेक करते हैं। ये आपको लिविंग एरिया मिल जाता है स्पेसियस। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये 11 बाय 15.7 साइज का ये लिविंग एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप अपना सोफा का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से एल शेप में कर सकते हैं। और टीवी का जो प्रोविज़न है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी साइज का टीवी जो है वो आप इजीली यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं। लिविंग को अटैच ही आपको बालकनी मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बड़े साइज का बालकनी मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 11 बाय 5.1 का ये बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको टफन ग्लास और ऊपर में कुछ इस तरीके से रेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे में जो आपको टाइलिंग दिया गया है वो आपको एज इट इज इस बालकनी में मिल जाएगा। और ऊपर से ये बालकनी जो है वो भी आपको कवर रहने वाला है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, ताकि आप अपना कॉफ़ी मग्स वगैरह जो है वो यहाँ पे इजीली रख पाए। और आपको इस तरफ एक चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। तो आइए आगे को फ्लैट को चेक करते हैं। लिविंग को लगती ही इस तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये 7.3 बाय 7.9 का ये डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप 4 सीटर या 6 सीटर अपने हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाइनिंग स्पेस भी अरेंजमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने हिसाब से पूजा स्पेस भी जो है वो भी अरेंजमेंट अपने हिसाब से
कर सकते हैं। तो आइए अब इस तरफ चेक कर लेते हैं। इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको ये किचन एरिया मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 7.7 बाय 8.4 का ये किचन एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको एल शेप में प्लेटफॉर्म मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको मल्टीपल टॉयज दिए गए हैं ताकि आप अपना अदर यूटिलिटीज़ जैसे कि मिक्सी ग्राइंडर या माइक्रो ओवन वगैरह को इस लोकेशन पे आप सेटअप कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इस तरफ आपको बड़े साइज का एक विंडो भी मिल जाता है ताकि एयर सर्कुलेशन और लाइट वेंटिलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आपको एक सिंक मिल जाता है एक टैप के साथ, जहाँ पे आप अपना फ्रूट और वेजिटेबल इजीली वॉश कर सकते हैं। इस तरफ आपको फ्रिज के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी डेडिकेटेड दिए गए हैं। किचन को लग के ही आपको इस तरफ ड्राई बालकनी भी मिल जाता है, उसे भी चेक कर लेते हैं। इस ड्राई बालकनी में आपको एक बड़े साइज का यहाँ पे सिंक दिया गया है ताकि आप अपना डर्टी यूटेंसिल्स जो है वो इजीली वॉश कर पाए। एंड इस तरफ आपको डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है इनलेट आउटलेट के साथ। यहाँ पे आपको प्रोविजन भी दिया गया है, आप अपना वॉशिंग मशीन जो है वो इजीली इस तरफ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप इस तरफ जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है ताकि आप अपना वाईफाई राउटर का प्रोविज़न जो है वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बाहर की तरफ बेसिन एरिया मिल जाता है ताकि आप अपना डाइनिंग से जब भी आएँ तो आप इधर इजीली अपना हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ भी आपको एम्पल स्पेस मिल जाता है। आप अपना मल्टीपल इसका यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर का सेटअप करके आप मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं इजीली। और ऊपर की तरफ आपको एक लॉफ्ट मिल जाता है ताकि आप अपना इन्वर्टर का जो प्रोविज़न है वो वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 6 बाय 4.5 का ये कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है और इस तरफ आपको बेडिंग एरिया मिल जाता है। एंड काफ़ी रिच कलर का टाइलिंग अब भी यहाँ पे यूज़ किया गया है और एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविज़न आपको इस तरफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अब आगे की तरफ। आप जैसे ही इस तरफ आते हैं आपको ये चिल्ड्रन बेडरूम मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 10 बाय 10 साइज का ये चिल्ड्रन बेडरूम आपको मिल जाएगा। यहाँ भी आपको बड़े साइज का ये विंडो मिल जाता है। इस तरफ आपको विंडो सीटिंग मिल जाते हैं ताकि आपके जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पे बैठ के इजीली बाहर की तरफ व्यू वगैरह जो भी है वो एंजॉय इजीली कर सकते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे भी आपको एक इस तरफ भी विंडो मिल जाता है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बेडरूम में। तो चलिए अब मास्टर बेडरूम को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप इस तरफ आते हैं तो आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए 10 बाय 13.3 का ये मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप उस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक निच मिल जाता है ताकि आप अपना जो वार्डरोब वगैरह जो है वो यहाँ पे इजी सेटअप कर पाए। और ऊपर की तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है, आप अपना स्टोरेज स्पेस भी ऊपर की तरफ यानी कि फुल लेंथ का वार्डरोब स्पेस बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको एक विंडो मिल जाता है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। मास्टर बेडरूम को अटैच ही आपको बालकनी मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये बालकनी भी आपको ऊपर से कवर रहने वाली है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 4.8 बाय 5 का ये मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बालकनी मिल जाता है। जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग डोर मिल जाता है, ये आपको मॉस्किटो नेट के साथ मिल जाएगा। तो आप एक बार बालकनी को चेक कर लीजिए। मास्टर बेडरूम को लग के ही आपको मास्टर वॉशरूम भी मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस मास्टर वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो 4.5 बाय 7.7 साइज का आपको ये मास्टर वॉशरूम मिल जाता है। आपको कुछ इस तरफ पहले बेसिन स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी मिल जाते हैं ताकि आप अपना ट्रिमर वगैरह जो है वो इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकें। और इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है। और इस तरफ देखा जाए तो आपको बेडिंग एरिया मिल जाता है। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए।
आई होप आपको ये 3 BHK का सैंपल फ्लैट वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चलते हैं 2 BHK के सैंपल फ्लैट के टूर पे, आइए। तो आ चुके हैं 2 BHK के सैंपल फ्लैट टूर पे। अगर इसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो ये आपको 700 अप्रॉक्स कारपेट एरिया का 2 BHK यहाँ पे मिल जाता है। आप जैसे ही डोर के बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरफ थिक विजन का विंडो डोर फुल मिल जाता है और आपको ऊपर की तरफ हुक्स भी मिल जाते हैं ताकि आप अपना तोरण वगैरह जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएँ। और देखा जाए तो डोर का साइज़ भी आपको काफ़ी यहाँ पे फिर मिल जाता है। तो आइए चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो आप जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो ये आपको लॉबी एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 3x4.5 का ये लॉबी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ही आप इस तरफ आते हैं तो ये आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 10x15 का ये लिविंग एरिया आपको मिल जाता है। आप अपना सोफे का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से ऐसे में कर सकते हैं और टीवी का जो प्रोविजन है वो सामने इस तरफ आराम से आप बड़े साइज का टीवी इसलिए सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं। लिविंग को लग के ही आपको टेरेस मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस टेरेस की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 10x4.5 का ये टेरेस मिल जाता है। इस तरफ आपको टफन ग्लास, ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से आपको ये रेलिंग मिल जाती है। ये जो टेरेस है ये आपको ऊपर से भी कवर रहने वाला है एंड यहाँ पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि आप अपना कॉफ़ी मग्स वगैरह भी यहाँ पे इजली रख सकें। और यहाँ भी आपको एक पॉइंट्स मिल जाता है ताकि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम स्टेशन बनाना हो तो आपको चार्जिंग वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये टेरेस भी आपको ऊपर की तरफ से भी कवर रहने वाला है। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। बालकनी से जैसे आप इस तरफ आते हैं तो ये लिविंग और डाइनिंग आपको 10x15 साइज का मिल जाता है। तो यहाँ भी आप डाइनिंग का स्पेस इजली सेटअप कर सकते हैं और इस तरफ आप अपना पूजा स्पेस जो है वो आराम से सेटअप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 8.2x7x7 का ये किचन आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ भी आपको एल शेप में कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। इस तरफ आप अदर यूटिलिटीज़ जैसे माइक्रोवेव, मिक्सी ग्राइंडर वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद आप अगर चिमनी वगैरह सेटअप करना चाहें वो इस लोकेशन में आप इजीली कर सकते हैं। इस तरफ देखते हैं तो आपको एक बेसिन मिल जाता है ताकि आप अपना फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो यहाँ पे इजीली वॉश कर पाए। और फ्रिज के लिए इस तरफ आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। किचन को लग के ही आपको बाहर की तरफ ड्राई बालकनी मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ड्राई बालकनी में आपको ये बड़े साइज का बेसिन मिल जाता है जहाँ पे आप अपना डर्टी यूटेंसिल्स इजीली वॉश कर सकते हैं। और इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न दिया गया है इनलेट आउटलेट के साथ। यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं। आप अपना वॉशिंग मशीन जो है वो यहाँ पे इजी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे बाहर की तरफ बेसिन एरिया मिल जाता है। तो आप इसे भी एक बार चेक कर लें। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आप अपना वाईफाई जो है राउटर जो है वो मिडिल में इजीली सेटअप कर सकते हैं। और इधर आपको लॉफ्ट मिल जाता है ताकि आप अपना इन्वर्टर जो है वो इस तरफ आप सेट कर पाएँ। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो आइए अब कॉमन वॉशरूम को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कॉमन वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 6.1x4.5 का मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको बेडिंग एरिया इस तरफ मिल जाता है एंड कमोड एरिया आपको इस तरफ यहाँ पे मिल जाता है। अगर सीपी फिटिंग्स की बात की जाए वो आपको ग्रोहे कंपनी के यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए वो आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड का यहाँ पे मिल जाता है। तो आइए आगे की तरफ चेक करते हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस बेडरूम मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 10x10 साइज का ये चिल्ड्रंस बेडरूम आपको मिल जाता है। चिल्ड्रंस बेडरूम में आपको कुछ इस तरीके से बड़े साइज का विंडो मिल जाता है
ताकि आपकी एयर सर्कुलेशन और लाइट वेंटिलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। विंडो में आपको कुछ इस तरीके से विंडो सीटिंग भी मिल जाता है ताकि आपके जो चिल्ड्रंस जो है वो यहाँ पे इजीली बैठ के बाहर की तरफ व्यू वगैरह जो है वो इजीली एंजॉय कर सकते हैं। तो आप बेड का सेटअप कुछ इस तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। एंड अगर देखा जाए एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे भी आपको एक और विंडो मिल जाता है ताकि एयर सर्कुलेशन एयर वेंटिलेशन में आपको क्रॉस वेंटिलेशन में प्रॉब्लम ना हो, जो कि और भी किसी प्रोजेक्ट में ये चीज़ देखने को कभी आपको नहीं मिलता है। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तो आइए अब मास्टर बेडरूम में चेकआउट करते हैं। आपको इस तरफ मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 10 बाय 13.3 का आपको ये मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अगर आप इस तरफ यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे निच मिल जाता है ताकि आप अपना कबर्ड वगैरह जो है वो यहाँ पे इस लोकेशन पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ये मास्टर बेडरूम को अटैच आपको इस तरफ बालकनी मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 4.8 बाय 4.11 साइज का ये बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये बालकनी भी आपको ऊपर से कवर रहने वाली है, तो आप इसे एक बार चेक कर लें। हाँ, अभी उधर ही रही है। और ये मास्टर बेडरूम को लगे ही इस तरफ मास्टर वॉशरूम में मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस मास्टर वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 7.5 बाय 4.5 का ये मास्टर वॉशरूम मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको इस तरफ बेसिन एरिया मिल जाता है और इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है। सिर्फ फिटिंग्स आपको ग्रोहे कंपनी की यहाँ पे मिल जाती है और सेंट्री फिटिंग्स जो है वो आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको वेटिंग एरिया मिल जाता है और ऊपर की तरफ आपको पॉइंट्स भी दिया गया है ताकि आप गीजर जो है वो यहाँ पे इसमें इंस्टॉल कर सकें। तो आइए आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तो आई होप ये आपको 2 BHK का सैंपल फ्लैट का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप 2 BHK देख रहे हैं या 3 BHK देख रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। अगर आप जूम प्रेजेंटेशन भी चाहते हैं इस प्रोजेक्ट का तो आप हमें जल्द से जल्द ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।